मेरा जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें कई सारे लोग, या आप में से भी कई सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो गेमर्स होंगे। और जब भी मैं गेमर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ या अपने दोस्त से जो बहुत ज़्यादा पबजी और ये फ्री फायर खेलता है, या छोटे जो भी बच्चे हैं जो भी ये सब गेम खेलते हैं, उनसे मैं जब भी इंटरेक्ट करता हूँ या बातचीत करता हूँ, मेरे मन में हमेशा एक ही सवाल आता है, आखिर इन लोगों के दिमाग में हो क्या रहा है, ऐसा क्या है जो इन लोगों को गेमिंग से इतना एडिक्टिव बनाता है। और वहीं अगर मैं उनके बारे में देखता हूँ, जैसे जो नशेड़ी लोग हैं, जो सॉरी जैसे कि जो अल्कोहल करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी एडिक्शन है कि उनसे छूटा नहीं जाता, वो किसी सब्सटेंस से एडिक्टेड है, वैसे ही कभी कभार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है कई लोग भी गेमिंग से नशे की तरह एडिक्टेड तो नहीं है। कभी कभार जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ वो गेम से इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं जैसे कि वो उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और कई बार जब मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि चल थोड़ा बाहर चल, इधर चल, वो हमेशा ये बोलता है मैं गेम खेल रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। मतलब इतने ज़्यादा एडिक्टिव कैसे हो गए हैं लोग गेमिंग से। और वहीं पे जब मैं किसी अधेड़ उम्र के आदमी को देखता हूँ, किसी को भी देखता हूँ जो अल्कोहल से, स्मोकिंग से या जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनसे भी एडिक्टिव हो जाते हैं, तो मुझे इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन लगता है कि दोनों किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टिव है। क्या आप भी उन्हीं में से है जो कहते हैं कि भाई अल्कोहल वेल्कोहल सब बेकार है, मैं इनसे एडिक्टिव नहीं हूँ, पर वहीं अगर आप सोशल मीडिया और गेमिंग से एडिक्ट है तो ऐसा क्या है जो आपको इतना एडिक्टिव बना? क्या आपको नहीं लगता इससे आपके ब्रेन में कुछ बुरा असर पड़ रहा है जिसकी वजह से आप जो करना चाहते हो उसमें फोकस नहीं करते? और हमेशा जब भी मैं अल्कोहल या स्मोकिंग के बारे में देखता हूँ तो जिस तरीके से लोग इन सब्सटेंस से एडिक्टेड है और जितने भी ये चीज़ें हैं नशीली, ये ब्रेन को बहुत बुरा इफेक्ट करती है। और जैसे ही नशीली चीज़ें दिमाग को बुरा इफेक्ट करती है, वैसे ही जब मैं अपने गेमिंग वाले दोस्तों को देखता हूँ या अपने से जो छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं उन्हें देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनके ब्रेन पे भी कहीं ना कहीं कुछ बुरा इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। और जो इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा सटल होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी बायोलॉजी को चेंज करने वाले नशीले पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल जो अल्कोहल है, दारू है, वो हमारे ब्रेन के पर्टिकुलर रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण जो है इंसान के ब्रेन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे याद नहीं रहेगा, वो कभी नाली में पड़ जाएगा, कहीं गिर जाएगा, उसे होश ही नहीं रहेगा कि वो कर क्या रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो ऐसी ऐसी बातें भी बोल देगा जो उसे शायद नहीं बोलनी चाहिए या वो बोलना नहीं चाहता। लेकिन वहीं जब हम उन लोगों को देखते हैं जो गेमिंग करते हैं, वो ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके ब्रेन में कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। भले ही गेमिंग करना कोई पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस की तरह नहीं है जो तुम्हारे खून में जाएगा और फिर तुम्हारे दिमाग को एक्टिवेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा, पर जो गेम्स हैं वो तुम्हारे दिमाग को स्लो करते हैं और इनडायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन को जो है इफेक्ट डालते हैं और एक साथ तुम्हारे ब्रेन्स के मल्टीपल पार्ट्स को जो है एक्टिवेट करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ तुम्हारे रिवॉर्ड सर्किट की, जो कि है तुम्हारा डोपामिन सर्किट। डोपामिन एक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुम्हारे ब्रेन में प्लेजर को रेगुलेट करता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस सिकम्बस, और जब यहाँ पे डोपामिन एक्टिवेट होता है तो तुम प्लेजर फील करते हो, अच्छा फील करते हो। और अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये तुम्हारे ब्रेन का प्लेजर वाला पार्ट है, अच्छा वाला पार्ट है जो अच्छा फील कराता है। और अगर हम ड्रग्स को देखें जैसे कि कोकेन हो गए, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये सब, तो ये जो है डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन में जो है डोपामिन स्पाइक्स देते हैं, वो भी बहुत हाई लेवल के, जिसकी वजह से तुम्हें जो है बहुत अच्छा फील तो होता ही है, साथ में तुम्हारा सर भी घूम रहा होता है। और जो तुम्हारे वीडियो गेम्स हैं वो बिल्कुल सेम ऐसी काम करते हैं। तुम थोड़ा सोचो, तुम्हें कोई भी वीडियो गेम जो तुम्हारा सबसे फेवरेट है वो तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? क्या ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें मज़ा आता है उस गेम? क्या है वो गेम? तुम्हें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब तुम उस गेम के साथ इंटरैक्ट करते हो तो तुम्हारे उस गेम में इंगेज होने की वजह से तुम्हारे ब्रेन के डोपामिन सेंटर में डोपामिन रिलीज होता है और उसी के कारण तुम्हें जो गेम वो इतना अच्छा लगता है। और वही जो डोपामिन है वही उस गेम को तुम्हारे लिए अच्छा बनाता है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं जितना ज़्यादा अपने गेमर दोस्तों के साथ रहता हूँ या बात करता हूँ, मैंने देखा यूजुअली उनके 3 फेस होते हैं। और अगर आप गेमर है तो आपके भी 3 फेस तो होंगे ही होंगे। और हो सकता है जो लोग देख रहे हो उसमें से भी कहीं लोग उन्हीं फेसों से जो है गुजर रहे हो। फेस 1 फन फेस। इस फेस में तुम्हें गेम जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है यार यही मेरी दुनिया है भयंकर, यही तो मैं ढूंढ रहा था। और जितना ज़्यादा तुम उस गेम को खेलते हो उतना ज़्यादा तुम इंजॉय करते हो, लगता है लाइफ मजा आ गया। तुम्हें बस यही लगता है वो गेम को खेल के कि बस यार मैं और खेल लूं। और इधर ही तुम आते हो फेस 2 पे, टॉलरेंस फेस। ये जो दूसरा फेस है तब आता है जब तुम्हें गेम खेलते खेलते महीने हो चुके हैं, साल हो चुके हैं, ये कोई दिनों में नहीं आएगा। जैसे जैसे तुम गेम खेलने लगते हो वैसे वैसे तुम्हारा जो ब्रेन है वो जो डोपामिन रिलीज है उसका आदी हो जाता है। उसे लगता है अब इतना डोपामिन मिलना जो है
नॉर्मल बात है, मुझे आदत हो चुकी है अब इसकी। हम सबका जो ब्रेन है उसका एक नॉर्मल सिस्टम होता है, उसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, जिसका काम होता है बैलेंस को मेंटेन करना। और इसका एक रिजल्ट होता है, वो है टॉलरेंस, किसी भी चीज़ को झेलने की क्षमता बढ़ा देना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर कोई इंसान है और वो पहली पहली बार जो ड्रिंक कर रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि उसे नशा पहली ड्रिंक में ही चढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर तुम किसी ऐसे नशेड़ी को देख रहे हो जो रोज़ ही पीता है, खैर वैसे बोलना तो चाहिए नशेड़ी, पर अगर कोई ऐसा बंदा है जो रोज़ ही पीता है, तो एक दो पैक में सेट नहीं होगा। उसे इतनी आदत बन गई है उसकी झेलने की, ब्रेन की क्षमता की, अब वो 10-12 पैक पी जाएगा और वो तब भी नहीं रुकेगा। कारण ये है कि समय के साथ बीतते बीतते और रेगुलर उसी चीज़ का यूज़ करते करते बॉडी को उसकी हैबिट हो गई है। बॉडी अब उस चीज़ के लिए लेस सेंसिटिव होती जाती है। और जो गेमिंग है उसमें भी एग्जैक्टली सेम यही होता है। सेकंड फेज में जब इंसान आता है तो उसे गेम इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता। वही गेम जो उसे पहले बहुत पसंद था, अब उसे ऐसा लगता है यार ये बोर है, फिर भी वो खेल रहा हो। लेकिन गेम्स में एक चीज़ होती है, जो गेम है वो जो हाई लेवल जो है उसे तो वो रोकता ही नहीं, पर जो तुम्हारा लोएस्ट लेवल था कि इससे नीचे जाएंगे तो बोर लगेगा, उसी को हटा देता है। अगर तुम स्ट्रेस्ड हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, या फिर तुम्हारा दिन अच्छा नहीं और तुम जो है गेम खेलते हो, जितनी भी वो दिन की नेगेटिव फीलिंग्स है वो सारी की सारी बैकग्राउंड पे चली जाती है। इसलिए कोई भी शराबी जब नशा करता है तो वो इन्हीं फीलिंग्स को बैकग्राउंड में डालने के लिए करता है, ताकि वो कुछ देर के लिए तो भूल जाए उसे। तो जो हमारा पहला फेज था उसमें गेम जो है अच्छा लगता है। दूसरे फेज में जो हम गेम खेलते हैं वो अच्छे लगने के लिए नहीं खेलते, वो हम इसलिए खेलते ताकि हमारी जो रोज़ की स्ट्रेस, जितनी भी बुरा एक्सपीरियंस है या जो भी हम भुलाना चाहते हैं, वो कहीं बैकग्राउंड में चले जाए और हम कुछ समय के लिए शांति से रह सकें। फेज 3, एडिक्शन फेज। अगर सेकंड फेज के बाद भी तुम गेमिंग कंटिन्यू खेलते रहो तो तुम थर्ड फेज में आ जाते हो। ये जो तीसरा फेज है, इसमें ना तो तुम गेम मजे के लिए खेल रहे हो जैसे पहले फेज में खेल रहे थे, और ना ही गेम इसलिए खेल रहे हो कि तुम अपने इमोशन को बैकग्राउंड में डाल दो। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि तुम बस गेम खेलते ही हो। अगर तुम खुद से उस समय पूछने की कोशिश भी करोगे थर्ड फेज में कि आखिर में ये गेम अब खेल ही क्यों रहा हूँ, तो जवाब भी शायद कुछ नहीं आएगा। और ज़्यादातर केसेस में जवाब आता ही नहीं। ये बंदा जो है थर्ड फेज में ही फंसा रह जाता है, जिसमें उसे पता तो नहीं वो क्यों खेल रहा है, बस वो खेल रहा है। कई कई लोग जो है 12-12 घंटे तक गेम खेलते हैं, उन्हें पता भी नहीं क्यों खेल रहे, बस वो खेलते हैं। और 12 घंटे गेम खेलने के बाद भी वो एक सेकंड के लिए ये भी नहीं सोचते कि मैं खेल क्यों रहा हूँ। और जब 12 घंटे निकल जाते हैं फिर उन्हें लगता है यार मैंने एक भी सेकंड उसका मजा नहीं करा, मैंने जो भी खेला पता नहीं क्यों खेला, ना मुझे मजा आया ना कुछ आया, पर मेरे 12 घंटे तो जरूर बर्बाद। और यही वाला पॉइंट है जहाँ पे जो है बायोलॉजिकल एडिक्शन, जैसे एक नशे करने वाले को नशे थी, वैसे ही एक बच्चे को या फिर गेमिंग खेलने वाले को गेम से हो जाती है। आखिर गेम खेलते वक्त हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है? सबसे पहले जो है गेम तुम्हें डोपामिन रिलीज देगा तुम्हारे न्यूक्लियस कम्बस में। टाइम के साथ जो है ब्रेन उसकी आदत डाल लेता है और डोपामिन के लिए जो सेंसिटिविटी है वो कम कर देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे रेडियो का वॉल्यूम धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। सिग्नल जो है वही है लेकिन आवाज कम कर दी गई है। और एट द एंड ये आपको लीड कर देगा डोपामिन एग्जॉशन। मतलब अब डोपामिन मतलब घी खत्म हो चुका है तुम्हारा। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा ब्रेन डोपामिन की इतनी लंबी लत डाल चुका है कि अब तुम्हें जो भी काम है, छोटा से छोटा या फिर जिसमें तुम्हें खुश होना चाहिए, उस काम को भी करने में तुम्हें बोरिंग फील होएगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा गेम खेलते हैं और आपको पढ़ने का मन नहीं करता, यही वजह है क्यों नहीं करता। और जो मेरे कई सारे गेमर दोस्त हैं, बच्चे हैं, वो यही बोलते हैं कभी कभार बात करते करते कि यार गेमिंग में इतना मज़ा नहीं आता, और साथ ही साथ जो हम काम करते हैं उसमें तो मन लगता ही नहीं। जैसे कि अगर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि यार चल बाहर चलना है, नहीं यार मेरा मन नहीं हो रहा। मूवी देखने जाना है, मन नहीं हो रहा। कुछ काम से जाना है, मन नहीं हो रहा। चल पढ़ाई तो कर लें, मन नहीं हो रहा। सब बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल डल सा लगता है, जैसे जवानी छीन ली हो लोगों के अंदर से। और अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नेचुरल चीज़ नहीं, ये बहुत अननेचुरल है। साथ ही साथ ये तुम्हारे लिए फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए डेंजरस है। और अगर तुम्हें गेमिंग छोड़नी है या फिर ये एडिक्टिव बिहेवियर छोड़ना है तो तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये हो रही है, जो चीज़ नॉर्मली उस समय अच्छी लगनी चाहिए, मज़ेदार लगनी चाहिए, वो उस टाइम पे ही बोरिंग लगती है। मतलब तुम्हें उस टाइम पे उसे करने का ही मन नहीं करता। और जितने भी लोग गेमिंग से एडिक्टिव हैं वो यही कह देते हैं कि भाई शायद ये चीज़ मुझे पसंद ही नहीं, ना मेरे खून को मेरे को पसंद ही नहीं आ रही है, मतलब मेरे खून में ही ऐसा कुछ है, पता नहीं क्यों पर पसंद नहीं आ रही मुझे। जबकि उस समय रियलिटी ये कोई प्रेफरेंस का या तुम्हें पसंद नहीं नापसंद वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे ब्रेन की केमिस्ट्री हिल चुकी है, इसलिए तुम्हें वो चीज़ जो नॉर्मली फन होनी चाहिए वो पसंद नहीं आ रही। जैसे कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई घर में बैठ के घर वालों के साथ बैठ के बात करना थोड़ा अच्छी चीज़ है, पर तुम्हें उस समय भी मन नहीं लग रहा, तो ये पक्का तुम्हारे ब्रेन के साथ कोई केमिस्ट्री में दिक्कत है। क्योंकि गेमिंग ने
जो तुम्हारे ब्रेन का डोपामिन सर्किट है उसे जो है थका दिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है पूरा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, तुम्हें गेमिंग से थोड़े समय के लिए दूरी बनानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा डोपामिन लेवल अभी यहाँ चढ़ा हुआ है गेमिंग की वजह से, और जब गेमिंग हट जाएगी तो वो डोपामिन लेवल नॉर्मली धीरे 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 करके रिसेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और तुम्हें पता है इस टाइम पे कैसा फील लगेगा जब तुम गेम छोड़ोगे? पहले हफ्ते तो थोड़ा सही सा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, दूसरे हफ्ते तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे, नोटिसेबल। जो चीज़ बेकार लग रही थी वो ठीक लगेगी, और मैं कह रहा हूँ दूसरे महीने तक तो तुम एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाओगे, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेता है। इस पीरियड में तुम्हें एक बात गांठ बांध के रख लेनी है कि इस समय तुम्हें बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बोरिंग लगेगी, पर वो टेम्पररी है। एक समय के बाद वही चीज़ें तुम्हें सबसे अच्छी लगने लगेगी। फाइनल टेक अवे यही है कि खुद से पूछो, क्या ये गेम पहले बहुत ज़्यादा मज़ेदार था? क्या ये गेम मैं तभी खेलता था जब मुझे बुरा लगता था, मेरा दिन बेकार जाता था? क्या ये गेम अब जो है मेरे लिए मज़ेदार नहीं रहा है, पर मैं तब भी इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ? और अगर तुम पे इन क्वेश्चन के जवाब हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो डोपामिन सिस्टम है ना, वो हिल चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। और अगर तुम इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा भी पेशेंस रखोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा जो डोपामिन सिस्टम है वो वापस तो आएगा ही आएगा, पर साथ में तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस, एक अच्छी लाइफ मिलेगी जो कि हेल्दी है, जिसमें तुम अपने काम पे फोकस कर सकते हो, जो भी तुम्हारा वर्क है, जो भी गोल है उस पर वर्क कर सकते हो, एज़ कम्पेयर टू तुम गेम खेलो और तुम्हारा मन भी खराब हो। और ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारी पसंद या नापसंद की बात नहीं है, ये सिर्फ ये जताता है कि तुम्हारा ब्रेन जो नॉर्मली मज़ेदार फील करना चाहिए, इंजॉय फील करना चाहिए या फिर अच्छा फील करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा। तो अपने फ़ोन से थोड़े समय के लिए दूर जाओ और घास को छू के आओ या फिर टहल के आओ। बस गेमिंग से कम 21 डेज़ के लिए तो तुम्हें लीव लेना पड़ेगा। और ये बात याद रखना कि तुम अपने ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब कर रहे हो।